नमस्ते दोस्तों, ये न्यू जर्सी में क्रैनबेरी के एरिया में चिन्मय मिशन का मंदिर है। ये एकदम खेतों के बीच में बनाया हुआ है और आज यहाँ पर रामचरितमानस का 24 घंटे का अखंड पाठ चल रहा है। बहुत ही सुंदर वातावरण है। ये मंदिर खेतों के बीच में है। यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहता है। यहाँ पर रहने वाले हिंदू बड़े उत्साह से कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, दान भी देते हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी मातृभूमि से दूर आ जाता है तो उसके हृदय में अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम हजारों गुना बढ़ जाता है। हमारे सनातन संस्कृति को जीवित रखने का ये एक सही तरीका है कि जितने भी सनातनी हैं वो अपने आसपास के मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर दान दक्षिणा दें, क्योंकि मंदिर में जो पुजारी, आचार्य, उपदेशक रहते हैं वो कोई व्यापार या नौकरी नहीं करते। वो दान दक्षिणा के पैसे से ही अपना गुजर बसर करते हैं। इस भावना को लोग समझते हैं और अपने दिल से श्रद्धा अनुसार दान देते हैं। सौभाग्य से भारतीय विदेश में आके अपनी आर्थिक दशा को बहुत सुदृढ़ बना लेते हैं, क्योंकि भारतीयों में जो सनातन संस्कृति में पले बड़े हैं उनमें ईमानदारी और दृढ़ निश्चय, दृढ़ निष्ठा की कोई कमी नहीं होती। जिस भी विभाग में काम करते हैं वहाँ के उच्च अधिकारी भारतीयों की कर्मठता को अच्छी तरह से पहचानते हैं। आप अमेरिका में किसी भी विभाग में चले जाइए तो आपको ऊंचे से ऊंचा अधिकारी भारतीय मूल का मिलेगा। आप देख सकते हैं यूट्यूब हो, गूगल हो, बड़े बड़े बैंक हों, बड़े बड़े आर्थिक संगठन हों, हर जगह
भारतीय मूल के अधिकारी सर्वोच्च पदों पर प्रतिष्ठित हैं। इसका मुख्य कारण भारतीयों के अंदर एक कर्मनिष्ठा, कर्मठता, ईमानदारी और जहाँ भी रहते हैं उस देश प्रदेश के प्रति पूरी निष्ठा का भाव उनमें होता है। ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा योगदान है। जहाँ भी रहते हैं, जिस विभाग में रहते हैं, वहाँ पर ईमानदारी से काम करते हैं और उनको ईमानदारी का पूरा पारितोषिक मिलता है। लोग कितना भी हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण सनातन धर्म की जो मूल विचारधारा है वो यही है कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में जो लोग विश्वास रखते हैं उनके अंदर बचपन से ही ये धारणा मन में बिठाती जाती है कि हर मानव के अंदर परमात्मा का निवास है। पूरा संसार हमारे परिवार के बराबर है। हम भारतीय इतिहास को भी देख सकते हैं। भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश को जीतने के लिए आक्रमण नहीं किया। जब भी कोई युद्ध हुआ, वो युद्ध अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ। किसी की भूमि, किसी दूसरे देश की भूमि हड़पने के लिए भारत ने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं किया है। यही कारण है परमपिता परमेश्वर भी इस बात को समझते हैं और उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बचा के रखा। 900 साल तक भारत गुलाम रहा, लेकिन आज भी हमारी सनातन संस्कृति जीवित है। आज भी भारतीय संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। अभी पिछले 2-3 साल पूरा संसार कोविड-19 से इतना तड़पा है, इतना आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन भारत आज विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या रखते हुए भी भारत ने किस तरह से इस समस्या का समाधान किया। भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए राशन पानी का इंतज़ाम किया। गरीबों को उनके खातों में पैसा जमा कराया। ये ताकत एक दिन में नहीं आती है, ये उस परमात्मा की देन है। भारत भूमि देवभूमि कही गई है। यहाँ पर अवतारों का जन्म हुआ है। भारत भूमि एक पवित्र भूमि है। दोस्तों, हमें अपनी संस्कृति का मान सम्मान बढ़ाए रखने के लिए हर प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे लोग हमारे संस्कृति का, धर्म का कितना भी
दुष्प्रचार करें। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके साथ बेकार में बहसबाजी ना करें, केवल इतना करें कि अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति निष्ठावान बने रहें। बेकार की बहस में पड़ के अपनी अमूल्य शक्ति का हवास ना करें। दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के लोग ही ऐसे दुष्ट हो गए हैं कि वो विदेशों में जा कर के अपने हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करते हैं, बुराइयां छांटते हैं। विशेषकर हमारे भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सभी पार्टियां उसमें लगी रहती हैं कि किस प्रकार माइनॉरिटी के लोगों को खुश किया जाए और उनकी वोट्स जो है प्राप्त की जाएं। ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि भारत की आज शासन सत्ता का एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गया है जो बहुत ईमानदार है, जो पूरे विश्व को अपना कुटुंब समझने की प्रेरणा लेकर कार्य कर रहा है। जहाँ भी कोई विपत्ति आती है किसी भी देश पर, वहाँ पर वो सहायता के लिए अन्न धन का इंतज़ाम करता है। कोविड के टाइम बहुत से गरीब देशों को दवाइयाँ भेजी और जितना भी कोविड को ठीक करने में किट की आवश्यकता थी वहाँ पर भेजी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में हमारी देश की भूमि, हमारी सनातन संस्कृति बहुत सुरक्षित है। वो अपनी संस्कृति को ऊपर उठाने का हर प्रयत्न कर रहे हैं। आज राम मंदिर बन रहा है, काशी के अंदर विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, उज्जैन के अंदर महाकाल का कॉरिडोर बन गया है, मथुरा में भी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ये बहुत शुभ संकेत हैं हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। हम सबका कर्तव्य है कि हम जहाँ भी हो, जितना भी हो सकता है, अपनी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की जिस भी रूप में सेवा कर सकें, आगे बढ़कर स्वयं सेवक बनकर हमें अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाहिए। मंदिरों में जाना चाहिए, दान भी देना चाहिए और अपने साथियों को, बच्चों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना चाहिए। क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति जीवित है तो समझो पूरा संसार सुखी हो सकता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है पूरा विश्व एक परिवार है। हर मानव के अंदर परमात्मा है, हर मानव के हृदय में परमात्मा का वास है। ये हर भारतीय सनातन संस्कृति में पले बड़े हर इंसान के हृदय में ये बात पूरे निष्ठा के साथ बंधी रूप में मिलेगी आपको। क्योंकि हम किसी दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहते और जो हमारे धर्म की बुराई करते हैं हम उनके साथ बेकार की बहस में भी नहीं पड़ते। और ये सही भी बात है। वो कितनी भी कोशिश करें, यदि हम अपने रास्ते पर
ईमानदारी से हैं, सत्य का रास्ता हमने चुना है, तो कोई हमारी संस्कृति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए नमस्कार।